हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया शो एफटी में। यहाँ आप क्या क्या सीखते हैं? यहाँ आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, गणित बनाना सीखते हैं, अकाउंट बनाना सीखते हैं, इसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत के ग्रामर व्याकरण भी सीखते हैं। तो अगर आप ये सभी क्लास चाहते हैं एक ही चैनल पे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके चेक कीजिए। आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, 11th का अकाउंट मिलेगा, 12th का मिलेगा, 10वीं का गणित मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश की क्लास मिलेगी। तो इतने सारे सब्जेक्ट मैं अकेले पढ़ाता हूँ। तो अगर आप बेसिक से सब कुछ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, गणित और अकाउंटेंसी, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पहला चैप्टर वर्ग एवं घनमूल। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं जहां पर आप सीखेंगे बेसिक तरह के प्रश्न, जैसे वर्गमूल क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके इबारती प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 तरह से आपको अपलोड करके बता दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा 8वीं का पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज आप क्या सीखेंगे? वर्ग निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना पर भाग विधि से ज्ञात करना। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। पहला, आप इस तरह से 1 से 100 तक वर्गमूल निकाल सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं तो पहला सजेशन यही दूंगा, आप अगर याद कर सकते हैं तो 1 से 100 तक निकाल करके याद कर लीजिए। परंतु अगर आप याद नहीं कर सकते तो क्या 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 तरीका होता है? पहला तरीका होता है वर्गमूल निकालने का कि आप गुणा करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है वर्गमूल विधि से भाग ज्ञात करना, मतलब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, आप ये कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा है 1 से लेकर के 10 तक के वर्गमूल। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, इस तरह से 10 का वर्ग 100। घनमूल में आपको घात 3 लगाना होता है, तो याद रखना है वर्ग मतलब घात 2 और घन मतलब घात 3। तो घन जब भी निकालेंगे प्रत्येक संख्या की घात 3 रहेगी और आपको 3 बार गुणा करना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 11 की घात 3 लिखी, मतलब मैं घनमूल पूछ रहा हूँ, तो आपको 11 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो 11 11 121, 121 से 11 करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 3131, सॉरी 1331, ये आपका घनमूल आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप 100 तक निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है? तो देखिए, जैसे सपोज आपको जानना है कि 17 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं पता, आपको याद भी नहीं है, तब आप तुरंत क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। गुणा करना है मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 17 का गुणा 17 के साथ ही करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको 1 से 20 तक अगर पहाड़ा आता है तो आप फटाक से आंसर निकाल लेंगे। तो अगर आपको पहाड़ा नहीं आता, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको गुणा इस तरह से ना करेंगे। एक वैदिक पद्धति है जो कि मैंने कक्षा 9वीं का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने सिखाया, आप उसको भी देख करके अपनी कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या करना है? आपको इनका गुणा करना है, इकाइयों का इकाई के साथ। तो 37 37 49, तो 9 को ऊपर, 4 को उसके नीचे लिख लीजिए। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, तिर्यक गुणा होगा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 2 बार 7 हुए तो 7 7 14, 14 की 4 हासिल है 1। अब 1 का गुणा होगा तो 1 एकम 1, तो आपका 9 लिखना है, 4 4 8 और 2, 289। तो जी हाँ, 17 का वर्गमूल होता है 289। अब ये मुझे बताने में समय लगा, एक्चुअल में अगर आप इस विधि से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के आंसर बहुत जल्द आएंगे। 5 पंचे 25 की 5 हासिल है 2। देखिए इसमें नियम फॉलो हो रहा है एकाधिक n का, तो एकाधिक n का आंसर कैसे फटाक से आता है? 5 पंचे 25, इससे एक अधिक क्या होगा? 9 से एक अधिक 10 होगा, तो 10 निया 90, अतः आपका आंसर है 9025। तो ये कैलकुलेशन की बहुत सारी विधि है जिसमें आप फास्ट आंसर ला सकते हैं। उसके लिए आपको 9वीं का वो देखना पड़ेगा। तो हमने तो ये देखा कि वर्गमूल हम और कैसे निकाल सकते हैं, तो एक है वैदिक पद्धति से और एक गुणा करके। ठीक है, दोनों आपने देख लिया। अब देखिए आप भाग विधि से कैसे याद करेंगे और ये जरूरी क्यों है? जरूरी यह इसलिए है, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपने इसका आप लघुत्तम निकालना चाहते हैं 289 का। अब आप इसको क्या करेंगे? देखेंगे विषम संख्या है तो 3, 9 है तो 3 से काटेंगे। अब आप 3 से काट करके देखिए, 3 से नहीं जाएगा। क्यों? 3 या 27 लिखेंगे, 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा और 3 पढ़े 19 आता ही नहीं। अब आप सोचेंगे चलिए मैं 7 से काट के देखता हूँ, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28 तो होगा पर 9 हो जाएगा। अब आप 11 से सोचेंगे, 11 दूनी 22, पर इसके बाद 6 बचेगा जो कि वो 99 नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप सोचते रह जाएंगे, पता नहीं कब आपको संख्या मिलेगी, फिर आप निकालेंगे।
तो ऐसे प्रश्न में आप फंस जाते हैं जब 2, 3, 5, 7 से भाग नहीं जाता, तब आपको भाग विधि बहुत काम आती है वर्गमूल में। तो देखिए अब इसको ध्यान से सीखिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं कि 625 किसका वर्गमूल है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि इस तरह से होती है। आपको 625 को अंदर में लिखना है, ठीक है। अब बहुत सारे अंक अगर है तो आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है, पीछे से 2-2 का जोड़ा। तो पहले ये जोड़ा बना, अब ये सिंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पेयर बना लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि जो पहली संख्या है उसके नजदीकी वर्गमूल क्या है, मतलब ऐसे कितने अंक हैं जिनका वर्ग करने पर जो आंसर आता है वो इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो, या ये इतना आ जाए। तो जैसे मैं 1 का वर्गमूल देखूंगा तो 1 का वर्ग 1 होता है जो इससे बहुत कम है। अब मैं देखूंगा 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल 2 दूनी 4 होता है जो कि इससे कम है। अब मैं 3 का भी देखता हूं तो 3 तिया 9 जो कि इससे ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने वह संख्या देखा जो इससे ज्यादा है, तो जस्ट इससे पहले क्या था 2, तो मैं लिखूंगा 2। तो आपको चेक करना है कि इसके नजदीकी वर्गमूल क्या है, उसी अंक को लिखना है। तो 2 का वर्गमूल 4 होता है तो आपको 2 को लिखना है, तो 2 को यहां भी लिखेंगे और 2 को यहां भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल 4 होता है तो आप 4 लिखेंगे और आप घटाएंगे तो 6 में 4 गया, 2 बचा। अब इस पेयर को आपको उतार लेना है नीचे, इतना कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जिसका आपने यहाँ पर जो अंक आपने लिखा उसी अंक को फिर से लिखना है उसके नीचे और जोड़ना है। तो 2 को मैं फिर से लिखूंगा, एक लाइन खींचूंगा, प्लस करूंगा। ये समझाने के लिए है कि आप इसी को फिर से जोड़ करके अब नीचे में आप 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसका इसी में गुणा करके ये आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 4 में 1 लिखते हैं तो उसी 1 का आपको इसमें गुणा करना है, तो 41 से कम 41 आएगा। क्या ये आया, नहीं आया। तो चलिए एक ना लिख करके अब मैं देखता हूं 2 लिख करके। तो मैं जब 2 लिखूंगा और 2 का ही गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 4 दूनी 8, 84। ये तो बहुत कम है। इसका मतलब है 1 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा। चलिए हम सीधा 5 का गुणा करके देखते हैं। तो इसमें 5 लिखूंगा तो 5 ही का गुणा होगा। तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौक 20 और 2 22, अतः 225 आ गया। पर किसका गुणा करने पर आया, 5 का। तो आप 5 का यहां भी लिखेंगे और 5 को यहां भी लिखेंगे। जिसका गुणा करना है उसको यहां और वहां दोनों जगह लिखेंगे। अब आपको पता है आप 5 का गुणा कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 225, जो कि कट के यहां पर कुछ नहीं बचा। अब जो यहां पर आपने लिखा था ना, यही इसका आंसर है। अतः 625 25 का वर्गमूल है। समझ आया, चलिए ठीक। एक और देखते हैं, एक बार में नहीं आया तो दशमलव वाला देखते हैं। तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दशमलव वाला, आप उसको देख सकते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। 51.8484, ठीक है। चलिए इसका भी निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जोड़ा बनाना है पीछे से, तो ये भाई 2 जोड़े में पहले से बटे हुए हैं। क्या करेंगे, दशमलव को अभी भूल जाइए आप, ठीक है। दशमलव को इग्नोर कीजिए, बनाते समय आपको कंफ्यूज कर सकता है, दशमलव भूल जाइए। अब आपको क्या करना है, 51 के नजदीकी अंदर आपको ऐसी संख्या बताना है जिसका वर्गमूल 51 से कम हो, ज्यादा ना हो। अब देखिए बहुत सिंपल है, 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, तो 64 तो ज्यादा है इससे, तो हम 7 ही लिखेंगे। सिंपल है ना, 7 का वर्गमूल 49 होता है जो कि इससे जस्ट पहले है, तो 7 लिखेंगे। अब 7 7 49 होता है, तो 51 में 49 जाएगा, 2 बचेगा, घटाना आता है ना, 2 बचेगा। 84 को यहाँ लिख लीजिए, जो पेयर होता है उसको लिखना है, लिख लिए। अब जिसका हमने यहाँ पर गुणा किया उसी को जोड़ते हैं, तो 7 में 7 जोड़ा 14 हो गया। अब जो 14 है ना, उसी में आपको अंक सोचना है कि आप 2 का गुणा करेंगे कि 3 का करेंगे। चलिए हम 2 का गुणा करते हैं, तो 2 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 2 का गुणा भी करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 284। अब भैया तो आ गया, मतलब 2 का गुणा करने पर आ जाएगा। तो मुझे 2 का गुणा करना है और 2 का ऊपर लिखना भी है। अब मैं 2 का गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, 284 पूरा आ जाएगा, बन गया। अतः आप बता सकते हैं कि 5.84 किसका वर्गमूल है, 7.2 का वर्गमूल है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो एक संख्या पहले आपको दशमलव लगाना है, तो आप लिखेंगे 7.2 51.84 किसका वर्गमूल है, 7.2 का। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एक प्रश्न और बनाते हैं, जो कि आपके क्रियात्मक प्रश्न होंगे। तो क्रियात्मक प्रश्न है, प्रश्न वाली 1.5
5 में, प्रश्नावली 1.4 में भी है, बहुत सारे प्रश्न हैं। हम 1.4 का भी कवर कर लेते हैं एक प्रश्न, और फिर हम करेंगे 1.5 का, ठीक है। ये प्रश्नावली है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, जो कि पहला प्रश्न है 529, ठीक। चलिए इसको बना के देखते हैं। मैंने बोला पीछे से एक पेयर बनाना है। अब ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा। अब ये अकेले बच गया तो बस इसी का रहेगा। अब ऐसी संख्या सोचना है जो इसके अंडर में वर्गमूल रहे, तो आपको 1 से 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। तो 5 का अगर मुझे ऐसी संख्या लिखना है जो इससे ज़्यादा ना हो, तो मैं 1 को सोचूंगा पहले। 1 का वर्गमूल 1 होता है, जो कि इससे बहुत छोटा है। 2 का वर्गमूल 4 होता है, मतलब वो लिखा जा सकता है। 3 या 9 ज़्यादा होता है, तो आपको 2 ही लिखना है। आप 2 ऊपर भी लिखेंगे क्योंकि उसी का आप गुणा करेंगे, तो 2 दूनी होता है 4, 5 में 4 गया 1, 29 को लिखेंगे, लिख लिए भाई। अब जिसको आपने यहाँ लिखा उसी को जोड़ना होता है और नीचे में लिखना होता है, तो 4 लिख लिए। अब क्या गुणा करें कि ये आ जाए? चलिए 3 का गुणा करके देखते हैं, तो यहाँ फिर 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 या 9, 3 चौक 12, आ गया भाई 129, कट हो गया, ठीक। तो जैसे आप यहाँ जोड़ करके जो अंक लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई ना कोई अंक लिखना है, 1 2 3 4 5 जो भी। उसको लिखने के बाद उसी संख्या को उसमें गुणा करके देखिए कि गुणा करने पर यह आ रहा है कि नहीं। आ गया, मतलब आपका अंक सही है। अब आप जिसका गुणा किए हैं यहाँ लिखे हैं, उसी को यहाँ लिख दीजिए। अतः आप बता सकते हैं 529 किसका वर्गमूल है भाई? 23 का वर्गमूल है, सिंपल। तो जो समझाना चाहता हूँ समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। और ये जरूरी क्यों है आपको समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल के माध्यम से जब आप लघुत्तम निकालते हैं तो कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जो कि ना 2 से कटे, ना 5 से कटे, ना 7 से कटे, ना 11 से कटे, वहां पर आप फंस सकते हैं। तो यही संख्या 529 अगर किसी बच्चे को दीजिए जिनका बेसिक गणित उतना अच्छा नहीं है, भाग वगैरह लघुत्तम आता है, तो देखना ये 3 से करते रहेंगे, 2 से करते रहेंगे, जाएगा ही नहीं। 3 वगैरह किसी से भी नहीं जाएगा। तो वहां पर क्या आएगा काम? ये विधि काम आएगा। आपके एग्जाम में भी यही विधि काम आएगा। अब सिखाने में लग रहे समय, परंतु अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, डेली 10 से 15 क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, पहले से 100 तक निकालिए, उनमें से टफ प्रश्नों का आप वर्गमूल ऐसे निकालिए, आपको हैबिट हो जाएगा, आप दिमाग में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्नावली 1.4 का एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो रहेगा प्रश्नावली 1.5 का। अब इसमें जो पहला प्रश्न है बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अगर सिर्फ बोला है सिर्फ वर्गमूल, तो भैया भाग विधि का नाम नहीं लिखा गया है, तो आपको ये विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने नॉर्मल मेथड से बता सकते हैं कि भाई इसका ये आएगा बोल करके। तो यहाँ पर जो बोला है वो भाग विधि नहीं है, तो भाग विधि नहीं है तो हम इसको उसी विधि से बनाएंगे, जरूरी नहीं है, पर एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है 7.29। अब ये 7.29 729 है। 729 वो तो खैर घनमूल है, चलिए आप इसी में बना देते हैं। पेयर बना लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो 3 3 9 ज़्यादा होगा तो 2 ही लिखना है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 दूनी 4 होता है, घटा लेंगे तो 7 में 4 जाएगा 3, 229 को उतारे, 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या गुणा करें कि ये आ जाए। ठीक है, तो 43 में अगर मतलब 3 लिख करके 3 में गुणा करें तो 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं 7 लिखता हूँ इसमें और 7 का ही गुणा करता हूँ, तो 37 37 49, 80 ले 4, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे, 29 30 31 32 आ गया भाई। मतलब 7 का गुणा करना है तब 329 आएगा और 7 यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 संख्या के बाद मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या, तो एक संख्या 2 मतलब आंसर के एक संख्या पहले दशमलव लगाएंगे, तो 2.7 का यह आंसर है। अब आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दशमलव कहाँ लगाना है कन्फ्यूजन है, तो चलिए आपने बीच में लगाया तो आप गुणा करके देख सकते हैं। गुणा ऐसे करना है। ठीक है, 37 37 49, हासिल है 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 28 की 8, हासिल है 2, 2 दूनी 4, तो 9
8 4 12, हासिल आई 1, 4 2 6 और 1 7। अब देखिए दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, तो जब गुणा करते हैं दशमलव बाद एक एक अंक है तो आंसर के 2 अंक पहले लगाना है। दशमलव बाद अगर 2 अंक होता दोनों पक्षों में तो 4 अंक पहले लगाते। यहाँ भी एक अंक था, यहाँ भी एक अंक था, और एक होते हैं 2, तो आंसर आने के 2 अंक पहले दशमलव लगाना है। तो समझ में आया, दशमलव लगाने में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपने सफलतापूर्वक भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया। तो अब मुझे उम्मीद है अब आप कंपटीशन एग्जाम के बच्चे हो चाहे 8वीं क्लास के बच्चे हो, आपसे ऐसा प्रश्न बन जाएगा। और जो बच्चे बेसिक गणित सीख रहे हैं या अभी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहली से लेकर के 10वीं तक का गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बेसिक मैथ्स के साथ साथ इनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यही छोटे छोटे क्लासेस के वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, चलिए, तो हमने इसको सफलतापूर्वक खत्म कर लिया। अब हमारा लास्ट प्रश्न वाली 1.6 जहाँ पर बोला है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल बोला है और कोई विधि का नाम नहीं बोला है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये जो याद किए हैं उसका अंक लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने पूछा कि 729 किसका घनमूल है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9 का घनमूल है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 1000 किसका है, तो 1000 किसका है भाई, 10 का है, तो इसका घनमूल क्या आएगा, 10 के घात 3 आएगा। परंतु निकालना कैसे है, सिंपल आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 343 किसका है, तो ये 7 का हमेशा याद रखिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28। ठीक है, ओ 4 लिखना है, 7 चौक 28, उस 28 को इसमें काटिए तो 34 में 28 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 7 निया 63, 37 37 49, 7 एकम 7, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया, अतः हम कहेंगे कि 343 का वर्गमूल क्या, घनमूल क्या है, 7 है। क्लियर है, समझ में आया। तो सिंपल आप लघुत्तम विधि से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको लघुत्तम में सिखा चुका हूं, अगर आप 8वीं के पार्ट 1 को देखेंगे तो पूरे हमने लघुत्तम के ही प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कल से इसका चैप्टर 2। बाकी के प्रश्न आपको खुद बनाना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ हमसे बन गया, और अपने आंसर हमें जरूर भेजिएगा। ओके, और उत्तरमाला में भी आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, बाय।